माशाल्लाह 3000 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ी एक हुजूर मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह की है। तो ये वो दरबार है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, फ़कीर, हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और अपने दामन मकसूद को वाह कर देते हैं। हमें ख़बर भी नहीं होती कि किस मकाम पे, किस गोशे में क्या करामत हो रही है, क्योंकि ये आले नबी औलाद अली हैं। ये जो कर देते हैं वो करामत होती है। दरख्त में ये एक ख़ासियत है, खुसूसियत है कि जिसको भी देते हैं हुजूर के तवस्सुल करके पंजतन पाक के वसीले से परवरदिगार आलम उनका औलाद अता फरमाता है। मेरे मौला मेरे आका मुश्किल कुशा हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शाही मीरा पर, और हर दरगाह की कोई अपने मोजज़ात होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं। तो इस वक्त हम एक दरख्त के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत से भाई खड़े हैं। जनाब ज़ुल्क़रनैन जाफ़री साहब यहाँ पर खड़े हैं, जो कि एक शायर अहले बैत भी हैं, और दरगाह तारागढ़ से यानी कि शाही मीरा की दरगाह से आपका एक ख़ास ताल्लुक़ है और आप खादिम हैं इस दरगाह के। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पेड़ की क्या खुसूसियत है, जिसमें हमने देखने कि अक्सर यहाँ पर चिल्ले भी बंधे हुए हैं, और जब मैं दिन में भी आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो इसकी क्या खुसूसियत है इस पेड़ की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबूज़र भाई माशाल्लाह आप सरकार के दरबार में हमेशा विज़िट करते रहते हैं, और सबसे पहले तो मैं इस चैनल के ज़रिए से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि गराफ़ एजेंसी के इस चैनल को आप फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो दीनी और दुनियावी हर तरह की जो मालूमात हैं और ऐसे मख़सूस दरबार हैं, इनके मौजज़ात, इनकी करामात के बारे में आपको माशाल्लाह ज़रा सी देरों में बहुत सारी वीडियोज़ दस्तयाब होती रहेंगी। खैर, अबूज़र भाई आपने सवाल पूछा इस दरख्त के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये एक दरबार है जो तारागढ़ की पहाड़ी पर है। हुजूर का नाम मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, आले नबी औलाद अली का दरबार है, इमामज़ादा बरहक़ का दरबार है। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने हमें ये बताया कि दीन पर किस तरह से चला जाता है और किस तरह से इमामैन के अक़दाम पे चल कर अपनी ज़िंदगी को संवारा जाता है। चौखट पे मलक आए गुलामी के लिए। माशाल्लाह 3000 फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ी एक हुजूर मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ पर ये नहीं कि इस पेड़ में ही मौजज़ात है, करामात है, यहाँ पर हवा में भी मौजज़ात है, या जिधर देखिए वहाँ करामत है। हमें ख़बर भी नहीं होती कि किस मकाम पे, किस गोशे में क्या करामत हो रही है, क्योंकि ये आले नबी औलाद अली हैं। ये जो कर देते हैं वो करामत होती है। खैर, आपने इस पेड़ के बारे में पूछा तो ये रिवायत कदीम है। हमने हमारे बुजुर्गान से सीना दर सीना इस चीज़ को सुना, सीखा, और इस तबलीग को हम मुबल्लिग बन के तमाम आलम इंसानियत में फैलाते हैं। मैं आलम इस्लाम इसलिए नहीं कहूँगा कि ये दरबार उसी तरह देन देता है जिस तरह ये सूरज की रोशनी बग़ैर मांगे सबको मिलती है, या हवाओं का बहना सबको बग़ैर मांगे मिलता है। तो ये वो दरबार है, यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, फ़कीर, हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और अपने दामन मकसूद को वाह कर देते हैं, फैलाते हैं, और वो परवरदिगार आलम इन वली अल्लाहों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। पंजतन पाक के सदक़े में और औलिया कराम के सदक़े में उनके दामन को गुल मखसूद से भर देता है। इस दरख्त के बारे में ये रिवायत है कि जो भी बे औलाद होते हैं, जिनको औलाद नहीं होती, सिर्फ लड़कियां होती हैं, बच्चों के ख़त्म हो जाते हैं और औलाद जैसी एक बेबहा कीमत से, दौलत से महरूम रहते हैं, हुजूर से तवस्सुल करके इनकी दुआ से, इस दरख्त के फल को खाने से परवरदिगार आलम पंजतन पाक के सदक़े में, जनाब अली असग़र के सदक़े में उनकी झोलियों को, गोदियों को आबाद फरमाता है। और न जाने कितने, हम तो रोज़ ही इस करामत को, इस मौज़े को, आपने मौज़े की बात की तो मौज़े के लिए मैं कहूँगा या तो नबी दिखा सकता है, इमाम, ये उनकी औलाद हैं, तो करामत तक ठीक रहेगा। हुजूर के दरबार में हर जगह करामत है। तो इस दरख्त में ये एक ख़ासियत है, खुसूसियत है कि जिसको भी देते हैं हुजूर के तवस्सुल करके पंजतन पाक के वसीले से परवरदिगार आलम उनका औलाद अता फरमाता है। तो ये मुख्तसर सी जानकारी थी जनाब ज़ुल्क़रनैन जाफ़री साहब ने आपके सामने पेश की, और मैं गुजारिश करूँगा जो भी जब भी आप अजमेर आएँ, तारागढ़ आएँ, तो इस पाकीज़ा सरज़मीन पर ज़रूर आएँ और यहाँ की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों, और यहाँ के जो खादमीन हैं वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे, और आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी परदेश में आए हो। यहाँ पर आकर एक अपनेपन का एहसास होता है। ज़ाहिर है कि इस बारगाह में करामत ही करामत है, तो आप भी इससे इस्तेफ़ादा करें।